राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर अपनी सारी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखिए और भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में सादर प्रणाम करिए। सभी भक्त एक बार मेरे साथ सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। बोलो श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की कहानी। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आपस में वार्तालाप हो रहा था। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर योगिनी एकादशी के महात्म्य की एक कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, अलकपुरी नामक एक नगर था। उसमें एक भगवान शंकर के भक्त कुबेर जी राज करते थे। उनके यहाँ पूजा के लिए हेममाली नामक यक्ष पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। वहाँ पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया और वह पुष्प पूजा के लिए पुष्प ले जाना भूल गया। राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो गई। यक्ष पति कुबेर ने गुप्त यक्षों को उसकी खोज में भेजा। यक्षों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को उसकी पूरी सूचना दी। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे भगवान पूज्य श्री शंकर जी का तिरस्कार किया है। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर जी को बहुत क्रोध आया। कुबेर जी के श्राप से वह माली पृथ्वी पर जा गिरा और स्त्री का वियोग हो गया। कौड़ी बनकर कष्ट पाने लगा। उसके शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शिव भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। पृथ्वी पर निवास करते करते प्रायश्चित करने के लिए वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। उनके दर्शन मात्र से ही उसे बड़ी शांति मिली। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा और मुनिवर मार्कंडेय से के समक्ष अपने सारे दुखों को कहने लगा। और वह बताने लगा कि मैंने भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुआ था। मैं कामातुर हो गया और भूलवश मैं पुष्प ले जाना भूल गया था। इस प्रकार मुझसे यह भूल हुई, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर वह मार्कंडेय मुनि से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। मार्कंडेय मुनि बोले, हे माली, आप आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनीश्वर मार्कंडेय की बात को सुना, समझा और किया। हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को करने से मिलता है। और यही नहीं, इस महात्म्य को सच्चे हृदय से कहने वाले और सुनने वाले को भी 88,000 ऋषियों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। और इस दिन फलाहार में मिश्री का सागर अवश्य लेना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, एकादशी के दिन समस्त बुराइयों से बचकर सच्चे हृदय से स्मरण करना और किसी का दिल न दुखाने से ही समस्त पुण्यों और मनोरथों की सिद्धि होती है। इस प्रकार हमारी योगिनी एकादशी की कहानी समाप्त होती है। बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय हो। अगर आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।